ओम शांति। हम अपने बचपन से ही अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं ना। क्या शिक्षा देते हैं कि सभी की बड़ों की रेस्पेक्ट करनी है, सबका आदर सम्मान करना है। हम बच्चों को बचपन से ही शिक्षा देते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं और ताकि और किन किन के साथ हमें बैठना उठना है, क्या क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, ये सब बचपन से ही हम जो पेरेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स का रोल होता है। तो पेरेंट्स सबसे पहले जो प्रीलिमिनरी शिक्षा मिलती है वो पेरेंट्स से मिलती है, माता पिता से मिलती है। तो हम कहते हैं बच्चे ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है और सबकी रेस्पेक्ट करना है ना, कि जो बड़े हैं उनको सबको मान सम्मान देना है, इज्जत देना है। तो ये जो संस्कार हैं ये सबसे पहले माता पिता अपने बच्चों में डालते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ टीचर से भी हमें शिक्षाएं मिलती हैं, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण। क्योंकि पहले पेरेंट्स उसके बाद टीचर्स, इन दो के माध्यम से ही हमारे भविष्य का चरित्र निर्माण होता है। हम जब स्कूल में जाते हैं तो बोर्ड्स में भी स्लोगन लगे होते हैं, है ना, लगे होते हैं ना, अच्छे अच्छे स्लोगन लगे होते हैं। तो उनको पढ़ने से हमें शिक्षा मिलती है, फिर टीचर्स भी हमें शिक्षाएं देते हैं। तो बचपन और फिर स्टूडेंट लाइफ, इन दोनों जीवन में स्टूडेंट लाइफ कहते हैं ना बेस्ट लाइफ है, ब्रह्मचार्य जीवन। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ एक पवित्र जीवन होता है, उसमें हमारी एकाग्रता की शक्ति और पवित्रता की शक्ति बहुत ज्यादा होती है और बातों को ग्रहण करने की शक्ति, धारण करने की शक्ति भी वहां उस पीरियड में मैक्सिमम होती है। इसलिए उस समय जो शिक्षाएं हम अपने जीवन में धारण करना चाहें, हमारा भविष्य वैसा ही निर्माण हो जाता है। तो इसीलिए हम स्कूल में भी हमें अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं और हम उनको जब अपने जीवन में धारण करते हैं, कहते हैं ना जो भी फाउंडेशन है वो फाउंडेशन हमारे पूरे जीवन का कहाँ से होता है, पेरेंट्स का शुरू में लालन पालन, और उसके बाद जो स्टूडेंट हम स्कूल से शिक्षाएं लेते हैं, पढ़ाई तो पढ़ते ही हैं और मौलिक शिक्षाएं भी हम ग्रहण करते हैं। और जब वो फाउंडेशन तैयार हो जाता है, उस फाउंडेशन के आधार पर हमारी आगे की लाइफ बन जाती है। तो इस दो जीवन में हमें बहुत एक्यूरेटली ध्यान रखना होता है। कहते हैं ना कि बचपन में जो सीख लिया बच्चा बड़ा अच्छा भी बन जाता है और बिगड़ भी जाता है ना। तो इसीलिए अच्छी शिक्षाएं दी जाती हैं। अब देखो, हम जैसे कहते हैं सभी बड़ों का आदर करो, आदर सम्मान करो, उनका कहना मानो। तो ये चीजें तो हम सब करते भी हैं, सभी करते हैं। कोई ऐसा होगा जो कहना नहीं मानता होगा या रेस्पेक्ट नहीं करता होगा या इन शिक्षाओं को नहीं जानता होगा। सभी जानते भी हैं और करते भी हैं। तो अब एक चीज पर हम थोड़ा सा और फोकस दिलाना चाहते हैं कि हम दूसरों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनको ओबे भी करते हैं। उसके साथ साथ एक चीज और करनी है। वो क्या करनी है? वो हमें अपना खुद का भी सम्मान करना है, हमें खुद को भी देखना है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट। दूसरों की रेस्पेक्ट तो हम करते हैं, जानते भी हैं, हमें समझाया भी जाता है और सभी के अंदर है और सभी बच्चे बड़ों का आदर करते हैं। लेकिन अब एक चीज और ऐड करनी है, लेकिन हम अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। लेकिन जितना हम दूसरों का भी आदर करते हैं उतना खुद ही खुद को रेस्पेक्ट भी देनी है, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उस पर हम ध्यान नहीं देते।
अपने को हम इग्नोर करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, अपने बारे में भी थोड़ा समय निकालकर सोचना है, चिंतन करना है, और अपने में, मेरे में क्या इनबिल्ट क्वालिटीज हैं, क्या विशेषताएं हैं, उनको जानना है और समझना है। हमें मालूम होती है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उनको बाय डिफॉल्ट लेते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस औरों की तरफ ज्यादा होता है। और अपनी विशेषताओं को पता तो है हमें, लेकिन हम उनको ना तो अच्छे से फोकस करते हैं, ना तो उनके बारे में सोचते हैं, और फिर उस पर जब फोकस नहीं करते तो उस पर हम काम भी नहीं करते हैं, बाय डिफॉल्ट लेते हैं। तो अपने को बाय डिफॉल्ट नहीं लेना है। अपने को अपने लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है, समय निकालकर अपने लिए सोचना, अपने को समझना, अपने को जानना, और अपने की खुद को रेस्पेक्ट देनी है। हम सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं ना, तो अपनी खुद की रेस्पेक्ट खुद करनी है। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, पर इस पर हम इग्नोर हो जाते हैं, इग्नोर करते हैं इस चीज को, और फिर हमें ज्यादातर इस बारे में कुछ शिक्षा मिलती भी नहीं है ना। लेकिन इसको भी अब अपनी लाइफ में ऐड कर लो, तो क्या होगा, सब कुछ स्मूथ रहेगा। अपनी वैल्यू हमें खुद करनी है, वैल्यू फॉर द सेल्फ। तो क्या करना है, अपने मन को टटोलना है, अपने को देखना है, अपनी विशेषताओं को देखना है, मेरे अंदर क्या विशेषता है, क्या क्वालिटी है, और उस पर काम भी करना है। खाली देखना और सोचना या समझना ही नहीं है, उस पर काम भी करना है, क्योंकि वो जो विशेषता मिली है वो गॉड गिफ्ट है। अगर भगवान ने हमें कोई गिफ्ट दी है और उसको हम यूज ना करें, तो वो गिफ्ट तो ऐसे रखी की रखी रह गई ना। तो जो गॉड गिफ्ट है, मतलब मैं भी एक यूनिक पर्सनैलिटी हूं, मैं यूनिक हूं, दूसरों से डिफरेंट हूं, लेकिन किस चीज में मैं विशेष हूं, क्या मेरी खास क्वालिटी है, मेरी खासियत क्या है, वो जो मिली है गॉड गिफ्ट, तो क्या उस गिफ्ट को साइड में रख देंगे, हाँ ये मेरी गिफ्ट है, क्या रख देंगे, या उस गिफ्ट को यूज कर उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे कोई सिंगर है, जैसे एक बच्चा है, उसको क्या होता है, बहुत अच्छा गाना गाता है, उसकी आवाज बहुत अच्छी है, तो क्या करना है, सभी लोग बोलते हैं आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हो। तो वो एक विशेषता है जो गॉड गिफ्ट है। तो उस विशेषता पे हमें काम करना है, तो ऊपर वाला भी खुश होता है, इसलिए, और उससे हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। सभी आगे बढ़ना चाहते हैं ना, और उस विशेषता के आधार पर हम सहज ही आगे बढ़ जाते हैं, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरे अंदर बिल्ड इन है ही है। उस पर थोड़ा सा भी काम करेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, देखना है, अपने को समझना है, अपने को ही टटोलना है, मेरे अंदर क्या है। और जैसे सिंगर है तो वो क्या चाहेगा, बहुत अच्छा सिंगर बनना चाहेगा। अगर कोई अच्छा गाना गाता है तो वो बहुत अच्छा सिंगर बनना उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि वो उसको गॉड गिफ्ट मिली हुई है, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो वो अपने जीवन में सहज ही सफलता पा सकता है, सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। तो सभी चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में, मेरी लाइफ में बहुत तरक्की भी हो, मैं बहुत प्राप्तियां भी करूं, लेकिन इजी लाइफ भी रहे। ये दोनों चीजें सब चाहते हैं ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता अवश्य है। तो पहले अपने को देखना है, मेरे अंदर कौन सी विशेषता है,
उस विशेषता पे काम करना है। किसी को भोजन बनाने की बहुत अच्छी कला आती है, कितने वैरायटी भोजन बनाते हैं और इजीली बना देते हैं, क्योंकि वो विशेषता उनको मिली हुई है, उनके अंदर इनबिल्ट है। कोई सिंगर है, वो इजीली बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है, जिसका आवाज बहुत अच्छी है तो। लेकिन अब उस तरफ हम ध्यान ही नहीं देंगे तो हम भटके हुए हैं, किसी और लाइन में लगेंगे, मेहनत भी लगेगी, पता नहीं प्राप्ति कितनी होगी और खुशी भी उतनी नहीं मिलेगी। तो जो परमात्मा से बचपन से मेरी क्वालिटी है, मुझे विशेषता है, पहले उसको देखो, उसको देखकर फिर उस पर कार्य करो और उसको आगे बढ़ाओ। ये सहज है, क्योंकि ये हमारे अंदर है। हमें बाहर से कुछ ढूंढना नहीं है, बाहर से कुछ एक्वायर नहीं करना है, परिश्रम करके इकट्ठा नहीं करना है, ऑलरेडी है ही है। तो जब हम उस पर कार्य करेंगे तो क्या होगा, इजीली मंजिल भी मिल जाएगी, सफलता भी मिलेगी, प्राप्ति भी होगी। जीवन में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है, वो बन भी जाओगे और उस यात्रा में आप खुश भी रहोगे, लाइट भी रहोगे, हल्के भी रहोगे, क्योंकि वो आपकी खुद की चॉइस है। आप खुद लाइक करते हो उस चीज को, वो बनना, तो वो बनना आपके लिए बहुत सहज है। इसलिए क्या करना है, हमें अपने को टटोलना है, अपने लिए समय देना है। अभी हम क्या कमी है हमारे अंदर, हम दुनिया की हर चीजों को लेके बैठे हैं अपने साथ, लेकिन अपने लिए ही हम समय नहीं निकालते। तो पहले प्रोग्राम क्या बनाना है, अपने लिए, खुद के लिए, पर्सनल, इट इज माई पर्सनल लाइफ। तो क्या अपनी पर्सनल लाइफ के लिए हमें पर्सनल टाइम नहीं निकालना चाहिए? माई लाइफ इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, बाकी सब चीजों से इम्पोर्टेंट मेरी अपनी लाइफ है ना। तो उस इम्पोर्टेंट लाइफ के लिए मैं कितना समय देती हूँ या देता हूँ, तो थोड़ा समय फिक्स करना है अपने शेड्यूल में, सिर्फ मेरे और मेरे लिए। फिर अपना अवलोकन करना है, अपने को खुद ही मन से एक्सप्लोर करना है, अपने बारे में चिंतन करना है, अपने को ही पढ़ना है, अपने को ही जानना है। और किसी को जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद को जानते हैं। तो उसमें हम एनर्जी लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। उतनी ही उस एनर्जी को अपने में लगाओ, तो आप एक विशेष बन जाओगे। आपकी जो क्वालिटी है वो निखर के सबके सामने आएगी, पब्लिकली सामने आएगी, और जनता के लिए, पब्लिक के लिए काम भी आएगी। पर वो सब आप कब कर पाओगे, जब आप अपने लिए समय निकालोगे, अपने ऊपर काम करोगे और जो आपकी विशेषता है उस पर काम करोगे। बल्कि पूरा फोकस उधर ही देना है, हमें अपने ऊपर ही देना है। तब हम अपना भी कल्याण कर पाएंगे और दूसरों का भी हमारे द्वारा कल्याण होगा, वो भी हमसे सीखेंगे। तो दोनों काम हो गए, मेरा भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण। यही तो हर एक का मोटिव होता है। तो यही तरीका है। तो अपने दैनिक शेड्यूल में समय निकालें और अपने लिए समय निकाल लें। कहते हैं ना प्राइवेट लाइफ, तो ये मेरा प्राइवेट टाइम है, उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना, सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा। उसमें आपका अपना ही चिंतन होनी चाहिए उस समय, और किसी चीज के बारे में नहीं। फिर उस अपनी क्वालिटीज पे काम करो। फिर कुछ अच्छा मैंने काम किया है, तुम क्या करते हैं, कोई दूसरे अच्छा काम करते हैं ना, हम तुम्हारा उनको कांग्रेचुलेशन करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन सोचो, जब मैंने अच्छा काम किया है तो मैंने अपने आप को खुद अप्रिशिएट किया, तो खुद को खुद ही अप्रिशिएट करना है, खुद को खुद ही अप्रिशिएट करना है, इस पर काम करना है।
जितना जितना हम इस पर फोकस करेंगे, बाहर की चीजों से थोड़ा सा कम कर दो और अपने ऊपर अब ध्यान देना शुरू कर दो। लाइफ सहज हो जाएगी, सरल हो जाएगी, सफलता भी मिलेगी और खुद का भी प्रोग्रेस होगा। और हम जब खुद प्रोग्रेस करेंगे तो हमारे माध्यम से औरों को भी फायदा होगा, शिक्षा भी मिलेगी। हम जैसा करेंगे तो देखेंगे ना लोग कि हाँ भाई ये ऐसे करते हैं, तो स्वतः ही हमें बोलना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही वो हमारे जीवन से उनको शिक्षा मिलेगी। तो कितना सहज है। तो ये सहज विधि है ना, तो इस रास्ते को अडॉप्ट करना है। तो क्या करना है, अपने लिए समय निकालना है, अपनी खुद की रेस्पेक्ट खुद करनी है, अपने को खुद ही अप्रिशिएट करो और खुशी में रहो, उमंग उत्साह में रहो, अपनी क्वालिटीज भी पता हो और जो अपनी वीकनेसेस भी हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए, उन पर भी काम। ओम शांति। आज हम डिस्कस करेंगे कि परमात्मा को सही रीति याद करने की विधि क्या है, वो क्या है, कैसा है और किस विधि से उसे याद करना है। याद तो हम सभी करते हैं, कोई किसी तरह से याद करता है, कोई किसी तरह से याद करता है, कोई किसी रूप में उसको मानता है, कोई किसी रूप में उसको मानता है। उसके हमने बहुत अनेक रूप बना दिए हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वैसे उसको मानता है और उसको याद करता है। पर एक तरफ हम कहते हैं गॉड इज वन, ईश्वर एक है, तो हमने तो अनेक बना रखे हैं। जहां से हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है वही को हम बोलते हैं यही भगवान का रास्ता है, क्योंकि वहां से हमारी इच्छा पूरी हो रही है ना, मनोकामना पूरी हो रही है, तो हम कहते हैं यही उसका रास्ता है। कोई किसी देवता को मानता है, कोई किसी देवी को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, श्री कृष्ण को, किसी न किसी कोई शिव को मानता है। तो अलग अलग रीति से कि कईयों के अपने कुल देवता होते हैं, इष्ट देवता होते हैं कि हम तो उनको मानते हैं। तो इस रीति से, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीका है, मानते सब उसको हैं, याद सब उसी को करते हैं, ईश्वर को। तो लेकिन उसकी जो सही पहचान ना होने के कारण सभी डिफरेंट रीति से अलग अलग तरीके से उसको याद करते हैं। जब गॉड एक है, गॉड इज वन, है ना। देखिए, सर्व धर्मों में एक ही मान्यता है कि ईश्वर एक है और उसको कहा गया है कि गॉड इज लाइट। वो हमारे जैसा देहधारी नहीं है, उसका हमारे जैसा शरीर नहीं है। उसका कारण क्या है? जिसका शरीर होगा उसका मरण भी होगा, उसका जन्म भी होता है। शरीर क्या होता है? जन्म होता है ना, जन्मदिन मनाते, जन्म होता है। और जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है, मृत्यु का दिन भी होता है। तो शरीर के रूप में तो परमात्मा तो अमर है ना, हम सभी मानते हैं ना, वो तो अमर है, वो कभी मरता नहीं है। तो इसीलिए वो शरीर में तो नहीं हो सकता, तो उसका स्वरूप शरीर जैसा नहीं हो सकता। तो वो ना तो हमारे जैसा है, और देवी देवताओं का भी शरीर होता है, तो ना वो देवी देवता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उनका भी शरीर होता है, उनका भी जन्म होता है और उनका भी मरण दिन होता है। क्योंकि ये देह है ना, तो देह तो जन्म भी लेती है और यही विलीन भी हो जाती है, लेकिन वो अमर है। उसके लिए क्या कहा जाता है? वो अमर है, अजर है, अविनाशी है। और उसको कहते हैं गॉड इज लाइट। वो एक लाइट है, वो एक शक्ति है। और क्राइस्ट क्या कहते हैं? गॉड इज लाइट, है ना। ऊपर इशारा करते हैं उंगली से। आप देखो क्रिश्चियन धर्म में कितना बड़ा धर्म है, पूरे संसार में सबसे बड़ा धर्म जो फैला हुआ है वो क्रिश्चियन धर्म है। तो क्राइस्ट खुद क्या कहते हैं? धर्म संस्थापक खुद कहते हैं कि ऊपर इशारा करते हैं उंगली से ऐसे, सबका मालिक एक। नहीं,
क्राइस्ट तो कहते हैं गॉड इज लाइट, है ना, और वो ऊपर इशारा करते हैं कि वो यहां नहीं है, वो कहीं ऊपर है। तो उन्होंने कहा गॉड इज लाइट, धर्म स्थापक, धर्म पिता। उसके बाद गुरु नानक, सिख धर्म के स्थापक, उन्होंने भी, आप कभी उनकी फोटो देखते हैं तो क्या वो कहते हैं, सर्व, वो भी उंगली ऊपर इशारा करते हैं, सबका मालिक एक, वो सबका मालिक वो ऊपर है कहीं पर। तो उन्होंने भी यही इशारा किया कि वो कहीं ऊपर है। उसके बाद आप देखिए मुस्लिम में क्या कहते हैं, मुसलमान भाई बहन क्या कहते हैं कि ईश्वर जो अल्लाह है, खुदा है, अल्लाह है, वो एक नूर है। वो नूर कहते हैं उसको, नूर माने लाइट, वो भी लाइट है। तो ईश्वर कहीं ना कहीं किसी रूप में वो एक लाइट है, एक शक्ति है, एक महाशक्ति है और ऊपर है। क्योंकि मुसलमान लोग भी ऐसे ऊपर को ही अपनी दृष्टि करते हैं और ऊपर ही अपना मुंह करके कि वो कहीं ऊपर ही है। तो इस चीज से ये तो हमारा क्लियर हुआ। और हिंदू धर्म में क्या कहते हैं, हिंदू धर्म में देखिए सभी देवी देवताएं हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो सभी देहधारी हैं। तो अभी हमने बताया देहधारी भगवान नहीं हो सकता, उसका कारण भी आपको बताया। अब देखिए शिवलिंग होता है, शिवलिंग की, शिव की कोई देह नहीं है, वो एक शिवलिंग है और उसको पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगम है, वो भी ज्योति है। तो हिंदू धर्म में भी उसको ज्योति माना गया है कि वो एक ज्योति है, एक प्रकाश है। लेकिन बड़ा शिवलिंग क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम हिंदू भाई बहन क्या करते हैं, सबको दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। ये हम भक्तों की भावना होती है कि भगवान को ये सब चढ़ावा चढ़ाएं। इसलिए उनको एक लाइट ना दिखा के, एक ज्योति ना दिखा के, ज्योति को कैसे दिखाएंगे, बहुत सूक्ष्म ज्योति होती है, तो उसको बड़ा शिवलिंग बना दिया है और इसको कहते हैं शिव। तो इससे क्या इंडिकेट हुआ, क्या क्लियर हुआ कि वो एक शक्ति है, वो एक लाइट है, वो एक प्रकाश है, महाशक्ति। तो जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे आसमान में सितारा होता है, छोटे छोटे सितारे होते हैं, उससे भी बहुत सूक्ष्म, वो तो हमें आंखों से दिखाई दे रहे हैं ना, लेकिन वो ईश्वर का जो स्वरूप है, परमात्मा का जो स्वरूप है, वो इससे भी कई गुना छोटा है वो इस पॉइंट ऑफ लाइट स्टार की तरह ही है, लेकिन वो उससे भी कई गुना सूक्ष्म है। स्टार्स आंखों से दिख जाते हैं, लेकिन वो हमें इन नेत्रों से नहीं दिखाई दे सकता। इन 2 नयनों से हम उस पॉइंट ऑफ लाइट को, परमात्मा को नहीं देख सकते। कारण इन 2 आंखों से देखने की जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है, जो हम देख सकते हैं इन 2 नेत्रों से, उससे भी सूक्ष्म परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए वो हमारे सामने भी होगा तो हम इन 2 आंखों से नहीं देख पाएंगे। उसके लिए तीसरा नेत्र चाहिए होता है उसको देखने के लिए। और तीसरा नेत्र किसका होता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र, ज्ञान चक्षु। आपने कहीं देखा, फोकस करना है हमें, ये हमारी वीकनेसेस हैं। जब उस पर काम करेंगे तभी वो बुराइयां, कमजोरियां हमारे अंदर से निकलेंगी। काम ही नहीं करेंगे तो निकलेंगी कैसे? उन पर वर्क करना है, उन पर भी फोकस करना है, तो भी लीड्स टुवर्ड परफेक्शन। तभी धीरे धीरे आदमी परफेक्शन की तरफ जाता है ना। तो अपनी कमी कमजोरियों को भी स्टडी करना है, निकालना है, अटेंशन देना है और अपनी विशेषताओं को भी देखते हुए कोई भी एक विशेषता पकड़ लो। ये नहीं एक ही विशेषता होती है, बहुत विशेषताएं होती है। उनमें जो मेन है, जो आपको लग रहा है इस पे मैं काम करूंगी, उस विशेषता को पकड़ो और उस पर काम करना शुरू कर दो। स्टार्ट योर जर्नी, देन लाइफ बिकम्स सिंपल, प्राप्ति भी पूरी और अपना खुद
आई फील हैप्पी, कॉन्टेंटेड ऑलवेज, और मेरे द्वारा औरों को भी दूसरों को ठीक करना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही वो सीखेंगे। तो यही जीवन है और यही जीवन का हमारा उद्देश्य है। तो दूसरों की रिस्पेक्ट तो करनी ही है, अपनी रिस्पेक्ट भी हमें खुद करनी है। ये एडिशन हमें करना है और इस पर काम करना है। ओम शांति।